गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से हम इसका मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। हमारे सामने एक 6.4 एक्सरसाइज है, ये दिख रही है। इसमें हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। हमने उस दिन आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ रीराइट कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला होगा हमारे पास f of x plus delta x, f of x plus delta x is equal to fx. You can write like this, fx plus d over dx of fx like this, fx plus d over del, ठीक है, f dash x into delta x. This is a formula. तो इसको हम इस फॉर्मूले में देखेंगे, f of x plus delta x is equal to fx plus d over dx of fx, यानी f dash x plus delta x. हम एक क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर रहे हैं, 25.3 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। इन दिस केस x विल बी 25, डेल्टा x विल बी 0.3, राइट। तो हम पहले fx इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा x, fx इज इक्वल टू डेल्टा x लिखेंगे, और उसके बाद हम f dash x निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, टेकिंग x एज इक्वल टू 5, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10। तो वो हो जाएगा f dash x हमारा आ गया। और उसके बाद डेल्टा x और x की हमको आपको वैल्यू बता दी, x की वैल्यू 25 रखेंगे, उसकी डेल्टा x की 0.3 रखेंगे, we will get the value of f of x plus delta x, यानी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमको अप्रोप्रिएटली लेना है। जैसे ये है 49.5 में x 49 हो जाएगा और डेल्टा x 0.5, 0.009 का 1/3 निकालना है। इस केस में x की जगह 0.008 ले लेंगे x, और डेल्टा x की जगह 0.001 ले लेंगे। fx की जगह लिखेंगे fx is equal to x to the power 1/3. Then we will find out f dash x, it is 1/3 x raised to the power -2/3. तो ऐसे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमको एप्रोप्रिएटली x और डेल्टा x को छांटना हो, राइट। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास नीचे भी दिए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें हमको दिया हुआ है कि f 2.01 की वैल्यू निकालनी है, जबकि fx की वैल्यू इतनी है 4x² + 5x + 2 है। तो fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम पहले f dash x निकालेंगे। f dash x हो जाएगा 8x + 5, ओके। फिर हम उसमें f dash 2 निकालेंगे, 2 पर डेरिवेटिव कितना होगा, उसमें x की वैल्यू 2 फिट कर देंगे, और फिर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। f of x plus delta x is equal to fx plus d over dx of fx, that is delta f dash x into delta x, और डेल्टा x इसमें कितना है 0.01। सो अगर हम x और डेल्टा x का सही से सिलेक्शन कर लेते हैं, तो हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्या होते हैं? हमें किसी कर्व में अगर हमें ये निकालना हो कि कौन सा मैक्सिमम, उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन 3 दिखाई दे रही है। f is said to be maximum value in the interval I if there exists a point c I such that fc is greater than equal to fx, यानी अगर c पॉइंट पर उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, then it is called a maximum। इसी वजह से मिनिमम जो हो जाएगा, अगर वो c पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होती है बाकी सारी वैल्यूज से, तो वो मिनिमम हो जाता है। दिस इज अ लेमैन डेफिनेशन, ओके। एंड हियर वी आर नॉट यूजिंग एनी डेरिवेटिव, बट हमारे पास एक डेरिवेटिव टेस्ट भी इसका होगा। वी जस्ट लुक एट दिस ग्राफ्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखेंगे
यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट है इन सब में अगर हम एक डेरिवेटिव ड्रॉ करते हैं तो वो डेरिवेटिव क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, राइट। इफ यू ड्रॉ अ डेरिवेटिव हियर, आई विल ड्रॉ अ डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में एक डेरिवेटिव मैं करूंगा अगर, तो वो ऐसे देखिए ये डेरिवेटिव जा रहा है ऐसे, आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है। ये डेरिवेटिव यहाँ पर जो है कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये डेरिवेटिव यहाँ पर एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एंगल, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, सो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, तो इसके इस साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इस पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पे एक डेरिवेटिव ड्रॉ करूंगा तो वो डेरिवेटिव ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये डेरिवेटिव यहाँ एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है जो कि नेगेटिव है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, इस सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव है, एंड और इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर डेरिवेटिव कैसा है, देखो आप हम यहाँ पे डेरिवेटिव ड्रॉ करते हैं तो ये डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that means the slope of the derivative, slope of the tangent at this point is 0, so the value of the derivative is 0 at this point, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम। ओके, सो द बेस लाइन इज दैट कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, उसके लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए और राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा। This is called C is called the x is equal to C is called the maxima of the point, and the value FC is called the maximum value of the function at the point C. Okay. Now look at the another. This is C figure. इसमें अगर हम ये जो C पॉइंट है, अगर इसके लेफ्ट साइड में अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है ये टेंजेंट यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी डेरिवेटिव नेगेटिव है लेफ्ट साइड। और अगर हम इस सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। और अगर हम इसके राइट साइड में ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड में क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव जो है आपका पॉजिटिव हो गया। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बीच में 0 होता है, इस पॉइंट को हम मिनिमम बोलेंगे। सो हियर इज अ केस ऑफ ए मैक्सिमा एंड दिस इज अ केस ऑफ ए मिनिमा। मिनिमा में क्या होगा, इस पॉइंट की लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो द बेस लाइन इज दैट डेरिवेटिव एक पॉइंट पर 0 होना बहुत जरूरी है, तभी उसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बताया गया है कि वो कैसे मैक्सिमा है या मिनिमा है। हम दूसरे पॉइंट पर भी जाते हैं। We'll use the eraser here. Okay. अब यहाँ पे देखिए, find the maximum and minimum value of f if any fx is equal to the absolute value of x. यहाँ पर हमको absolute value of x दिखाई दे रही है। ओके, सी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर therefore the f has a minimum value fx is equal, हमें f dash x निकाल रहे हैं, वो तो 0 हो रहा है, f dash x is 0 at x is equal to 0, so 0 is the minimum value of x. Also the graph clearly shows that f has no maximum value, इसका कोई maximum value हमारे पास नहीं है, correct? You will see some more examples. एक एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहा है, find the maximum value if any, minimum value if any of the function given by fx is equal to x. ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है fx is equal to, लेकिन इसमें एक इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0,1। इस केस में ना तो इसका वो मैक्सिमा है और ना इसमें मिनिमा है। लुक एट दिस, अगर हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं इस 0,1 में, माना हमने x0 पॉइंट ले लिया, दिस इज वेरी क्लोज टू 0, तो हम x0/2 भी निकाल सकते हैं इसमें, विच इज अगेन लेस देन x0। सो एग्जैक्टली देयर एग्जिस्ट नो मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ओके, ऐसे भी हमारे पास ग्राफ होंगे। तो फॉर एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये हमको रिमार्क में भी हमको यहाँ दिया, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू। ये आप ध्यान से देख लें। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन में आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल में या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, राइट? और जहां पर से ये मैक्सिमा मिनिमा होते हैं वहां पर उनको हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, लुक एट दिस, एक ग्राफ इसमें देखिए, एक जगह इंक्रीजिंग है, फिर इस ए पॉइंट पर देखेंगे यहाँ से टर्न हो रहा है ग्राफ, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है, बी पॉइंट पर फिर टर्न हो रहा है, यहाँ से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारे
टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास दो, एक बी पर मैक्सिमा दिख रहा है, एक डी पर मैक्सिमा दिख रहा है। अब हम अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ए और बी के बीच में निकालना चाहते हैं तो ऐसे को हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ओके, तो कभी कभी हमारा ऐसा भी मिलेगा कि इसमें हमें लोकल मैक्सिमास निकालने हैं, तो वी विल हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट कि एफ सी इज ग्रेटर इक्वल टू एफ एक्स इन दिस इंटरवल। तो इसको हम इसका लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ऐसे ही हम लोकल मिनिमम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसमें हमको ये मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव है, और इस पॉइंट सी पर डेरिवेटिव 0 है, तो इसको इस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे। और ऐसे ही इसमें ये मिनिमा पॉइंट होगा अगर लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है, आई मीन डिक्रीजिंग मीन्स इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव है, राइट साइड में डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है। ओके, तो लाइक दिस। और एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स तो वो 0 आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सी इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, either f dash c is equal to 0. f is not differentiable, is called a critical point of f. Note that if f is a continuous at c, f dash c is equal to 0, then there exists h greater than 0 such that f is differentiable in the interval c minus h and c plus h. ये एक टिपिकल फंक्शन है जिसमें हमको मैक्सिमा मिनिमा की के बारे में जानकारी मिलती है कि अगर डेरिवेटिव 0 हो, अगर इवन द डेरिवेटिव इज 0 बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज ए मैक्सिमा और ए मैक्सिमा मिनिमा होना जरूरी नहीं है। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर वो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमा होगा। और ये जरूरी है इन दोनों केसेस में कि डेरिवेटिव एक पॉइंट पर 0 होना जरूरी है। और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज एनी साइन, एक्स increases through c whether c neither is a point of local maxima or is a not a local minimum, then this point is called point of inflection. Okay, which is a very important one. अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको निकालने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, फिर फैक्टर कर देंगे x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएंगे। अगर हम इनको 0 रखते हैं तो यानी ये पता कर रहे हैं किस किस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो दो पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ वी विल चूज टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर हम इस 1 और 1 के लेफ्ट साइड में देखते हैं और 1 के राइट साइड में देखते, दोनों तरफ डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर, अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 से कम रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 से कम रखेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 से कम रखेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ सपोज करो x की वैल्यू इससे -1 से कम रख देते हैं, -1 से कम रखेंगे तो -1 से यानी -2 रखेंगे तो -2 रखने में ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पे ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा। फाइंड, देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, इसमें ये पता करना है कि मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ पर है। पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 पुट करके x इज इक्वल टू 0 और 1 निकालेंगे। उसके बाद उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखेंगे कि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव का कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, राइट। अकॉर्डिंगली वी विल यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें f be a function defined on the interval this x is equal to c is a point of local maxima, then f dash c is equal to 0 and f double dash c is equal to less than 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो x is equal to c is a point of local maxima. Okay, similarly the point of local minima will be given if f dash c is equal to 0 and f double dash c and second derivative is greater than 0 at x is equal to c, this point is called local maxima. Okay, और इस fc वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और अगर होता the test fails that f dash c is equal to 0 and the second derivative is also 0, in this case we go back to the first derivative test। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इट इज यूज्ड थ्रू आउट, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो आपका यहाँ पे फेल हो जाता है। थर्ड में अगर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा then we will have to go back to the first derivative test। ओके, ऐसे करके हम
फर्स्ट तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत यूजफुल है, लेकिन वो हर जगह यूज नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकालना है, डेरिवेटिव निकाला गया है, इसके बाद इसके पॉइंट्स को इसके फैक्टर कर देंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैलकुलेट यूज कर रखा है। इसका बहुत ज़्यादा यूज हमारे सॉलिड ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स में होता है, और भी साइंसेज में हमारे इसका यूज होता है। देखिए हम एक आध क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दिया गया है एक ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसके 3 साइड 10 सेंटीमीटर 10 10 है, और ये वाली साइड यहाँ ये डिफरेंट है, 3 साइड इक्वल है। तो हमने मान लिया है कि ये भी 10 हो जाएगा और इधर ये x और x मान लिया। तो पहले हम इसका पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है कि 3 साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम एरिया होगा तो इसकी लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें बेस की वो निकालनी है, कितनी है इसका वो एरिया मिनिमम कितना होगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आपने पढ़ा है इसको, तो हम एक को x मान लेंगे, तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला बन गया 2x + 10 × 100 - x²। ये एरिया आ गया। इसके बाद इसका a' निकाल लेंगे, ये डेरिवेटिव आ गया इसका। और अब सेकंड डेरिवेटिव a' को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ रही है, एक 5 और एक -10। -10 कैन बी इजीली रिजेक्टेड, x = 5 हम मानेंगे। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और इसमें x की वैल्यू 5 पुट करके देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या आया, <0 आ गया। तो दैट मीन्स अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है x = 5 पर, तो फिर ये मैक्सिमम होगा। ओके, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो इसको पुट कर देंगे, दैट इज 75/3। ओके, ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन है क्लोज इंटरवल में भी क्या करना होगा हमको। ये जैसे हमारे पास 0 1 इंटरवल, तो हम पहले f0 भी कैलकुलेट करेंगे, f1 भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम, इसको हम ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं, ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हियर। देखिए इन फंक्शंस में हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है, राइट। ये देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है hx = sin x + cos x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 to π/2 के बीच में। तो पहले हम इसका सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे h' जो कि हो जाएगा cos x - sin x, राइट। तो फिर इसको हम सॉल्व इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आ जाएगा cos x = sin x एंड x = π/4। इस केस में आ जाएगा, तो x = π/4 आ रहा है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, दोबारा h'' निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्योंकि यहाँ cos x आया था, उसका -sin x हो जाएगा, और यहाँ -sin x था, उसका -cos x हो जाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। टुडे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट होम, वी हैव वेरियस एग्जांपल्स, और इनमें ऐसे एग्जांपल्स खासकर बहुत ज्यादा आते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, वाटर टैंक का एग्जांपल। ओके, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप देखेंगे, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। some typical questions are also there। देखिए इसमें पूछा गया है, show that the function fx = tan inverse sin x + cos x, x greater than 0 is always strictly increasing। ये आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पुराने जितने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो, एक एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग द इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर। एक बॉक्स को ऐसे काटा गया है, और इसको काट करके हम आपको पेपर में काट के दिखा सकते हैं एक बॉक्स कैसे हम बनाएंगे। ये देखिए, ये एक पेपर आपको दिखाई दे रहा है, एक पेपर दिख रहा है, कैसे इसको बॉक्स बनाया जाएगा। इसको हम फोल्ड कर देंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, राइट। एक फोल्ड और करेंगे ऐसे, और यहां से हम एक स्क्वायर काट देंगे, 4 टाइम्स फोल्ड करके एक स्क्वायर काट देंगे। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिए, 4 पीस आपके इसमें निकल गए, 4 पीसेस निकल गए हैं। और अब आपका पेपर जो है इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा बन गया, ऐसे बन गया। और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसको ऐसे फोल्ड। अब देखिए ओपन बॉक्स बन गया है। अब इस ओपन बॉक्स की जो लेंथ है
वो कैसे निकल गया, आपने ये x मीटर लेंथ इसकी है और x इधर को है, यानी x का स्क्वायर आपने 4 निकाल दिए इसमें से। तो आपको ये लिख रहा है कि जो बॉक्स में आप डायग्राम में भी देख रहे हैं 4 बॉक्स निकल जाएंगे, तो इसकी टोटल सपोज 20 मीटर थी तो एक x इधर से निकल गया, x इधर से, तो 20 माइनस 2x हो गई इसकी लेंथ। अगर ये 15 थी तो 15 में से x इधर निकल गया, x इधर, 15 माइनस 2x इसकी ब्रेड्थ हो गई, और इसकी जो हाइट है वो x हो गई। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हमको पता लगे, हम इस बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसको हम ऐसे कर देंगे, एक बॉक्स का लुक हमको दिखाई देगा, इट इज लाइक अ बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 माइनस 2x हो गया है इधर, और इधर 3 माइनस 2x हो गया। जितनी इसकी ब्रेड्थ थी वो उसमें से भी 2x कट गया, लेंथ से भी 2x कट गया। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हमने यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, हाइट इसकी x हो गई, तो इसका वॉल्यूम ये आ गया 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। और इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, v डैश x से निकाल दिया, वो इतना आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इंटू दिस। सेकेंड डेरिवेटिव भी इसका कैलकुलेट करके रख लिया, और अब हम v डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक 3 आ गई और एक 2/3 आ गई। और इन दोनों जगह पर हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव कैसा होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 2/3 पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो v 2/3 पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर, ये वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे करके एक इलिप्स होगा, राइट, और ये देखिए ऐसे करके ये हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे बना देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम रेक्टेंगुलर बेस विद रेक्टेंगुलर साइड्स, कैसे बनाना, लाइक दिस एंड दिस। ऊपर का क्वेश्चन में पढ़ रहा था, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब, 8th क्वेश्चन को मैं पढ़ा, दिस क्वेश्चन इसको मैं पढ़ा, राइट। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो आपको कलर दिखाया मैंने, ये आपका जो है एक एलिप्स है, इसका एक वर्टेक्स एक कोने पर दिखाया है। तो हम यहाँ ले लेंगे, इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस को ले लेंगे, इसके 3 वर्टेक्स को निकाल करके इसका एरिया निकालेंगे। अगर ये यहाँ से ये डिस्टेंस हमने ले लिया, ये हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक ए होता है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स ले लेंगे, तो ये टोटल जो इसकी यहाँ से जो इसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए हो जाएगी। और इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है, हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको मैक्सिमाइज करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, और वो पॉजिटिव होता है तो फिर हम देखेंगे कि वो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमम होगा। ओके, यू विल सी लाइक दिस। और इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये एक एग्जांपल दिख रहा है, एक हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें उसकी डिस्टेंस को ए और बी दिखाया गया, सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसको भी हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर से एक ड्राइंग फिगर लेते हैं, देखो ऐसे ले लेंगे, ये एक ऐसे हम बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमने। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एक पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पर, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर ये डिस्टेंसेस ए और बी हमको दिखाई गई है, ये हो गया, और एक डिस्टेंस ये है। ओके, तो ये डिस्टेंस को हम ए ले लेंगे, अगर हम यहाँ लिख देते हैं ए, विल राइट हियर ए, यहाँ पे हो जाएगा ए, करेक्ट, दिस इज ए,
और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ए और बी ले लेंगे हम, तो हम इस वाली लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल सी दिस वन। और इसको, इस वाले हिस्से को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एक एंगल यहाँ हम ले लेंगे, राइट, विल राइट अ थीटा एंगल हियर, इस एंगल को थीटा ले लेंगे, तो फिर ये जो है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, ये वाला बी कॉस थीटा, ये वाला अगर आ जाएगा ए साइन थीटा, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो फिर टोटल जो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस है तो एल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे करके बी साइन थीटा आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस एंगल को हम ले लेंगे, मार्क कर लेंगे यहाँ से एंगल को, विल मार्क दिस एंगल, और एंगल मार्क करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितना एंगल होगा ये वाला, जितना एंगल यहाँ पे होगा ये वाला, ठीक वही उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। ओके, तो हम इस पोर्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज बेस हमको पता है ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो cos थीटा के टर्म्स में आएगा, दिस पार्ट इज b cos थीटा। ओके, ये वाला हिस्सा b cos थीटा आ जाएगा, b cos थीटा। ओके, ऐसा है, अगर हमने उस एंगल को x लिया तो b cos x आ जाएगा, ये वाला a sin x आ जाएगा। ओके, a sin x है, तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी हमारी वो a sin x प्लस b cos x आ जाएगी। उसके बाद हम फिर उसका कैलकुलेट करके सॉल्व करके हम इसकी लेंथ को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो सेकंड डेरिवेटिव में उस वैल्यू को रखेंगे, एंड वी विल फाइंड दैट द मैक्सिमम लेंथ इज कमिंग एज a raised to the power 2/3 प्लस b raised to the power 2/3 raised to the power 3/2। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट मार्क देम आउट, और नेक्स्ट टाइम हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, बहुत ही ज्यादा ये एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान देंगे। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, तो आज आप इसको ट्राई करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ लेंगे। ओके, और जब हम आपको स्कूल में मिलेंगे तो दोबारा हम इस चैप्टर को आपको दोबारा से रिवाइज करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके।